जी हाँ दोस्तों, जाते जाते शंकराचार्य ने योगी की कॉल रिकॉर्डिंग कर दी लीक। मच गया बवाल। फोन कर हाथ जोड़ रहे थे योगी आदित्यनाथ। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर वो कौन सी कॉल रिकॉर्डिंग है जिसे धरना खत्म करते करते स्वामी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने लीक कर दी है? और योगी आदित्यनाथ उनके सामने घुटने टेकते हुए हाथ क्यों जोड़ रहे थे? आखिर इतने दिनों के हंगामे के बाद में प्रयागराज में धरने को खत्म करते हुए क्या कुछ कहा है अविमुक्तेश्वरानंद ने, और अब आगे की लड़ाई किस तौर पर होगी, विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, संगम के रेतों पर आयोजित वार्षिक माघ मेले में पिछले 10 दिनों से आपने जो कुछ देखा, जिस अंदाज में सरकार पुलिस प्रशासन के रवैये को आपने देखा और महसूस किया, जिस तरीके से आपने शंकराचार्य के पालकी के साथ में धक्का मुक्की, उनके शिष्यों के साथ में मारपीट, चोटी पकड़कर घसीटना, ये सारी स्थितियां आपने देखी। और लगातार बीते 10 दिनों से जिस तरीके से यह धरना प्रदर्शन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी का चल रहा था, जबकि एक तरफ ऐसा लगा कि योगी आदित्यनाथ का खेमा है तो दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य का खेमा है, उनके बयानों से जाहिर हुआ। मगर दोस्तों, 28 जनवरी को शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने अपना धरना खत्म कर दिया। ज्योतिषपीठ के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अपना अनशन समाप्त कर प्रयागराज से प्रस्थान करने का फैसला लिया। उनका प्रस्थान किसी विजय के साथ नहीं, बल्कि प्रशासन के प्रति गहरे असंतोष, तीखे सवालों और योगी पुलिस प्रशासन और शासन के लिए धमकी वाले अंदाज में खत्म हुआ। यह घटना हिंदुत्व, राजनीति और सनातन के इतिहास में दर्ज हुई है, जहां किसी शंकराचार्य को स्नान किए बिना ही वापस लौटने पड़ा दोस्तों। और इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की सरकार, उनकी पुलिस प्रशासन। दोस्तों, 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के मुख्य स्नान पर्व पर शुरू हुआ यह विवाद बुधवार को समय चरम पर पहुंचा, यानी कि 28 जनवरी को, जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बिना गंगा स्नान किए मेला क्षेत्र छोड़ने का ऐलान कर दिया। अपने शिविर के बाहर खड़े होकर के समर्थकों और मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, हम बिना स्नान के यहां से विदा ले रहे हैं। न्याय की परीक्षा कभी समाप्त नहीं होती। आज हम यहां से जा रहे हैं, लेकिन अपने पीछे सत्य की गूंज और कुछ प्रश्न छोड़ करके जा रहे हैं। बहुत कुछ इन चंद लाइनों में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कह दिया। अनशन के दौरान विवाद तब गहराया जब माघ मेला प्राधिकरण ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को 2 कारण बताओ नोटिस जारी किया। योगी प्रशासन ने नोटिस जारी करके पूछ लिया था कि वो किस आधार पर शंकराचार्य की पदवी का उपयोग कर रहे हैं, और इसके बाद एक और नोटिस बैक टू बैक। इस दूसरे नोटिस में उन पर मौनी अमावस्या के दिन बैरिकेडिंग तोड़ने, भगदड़ जैसी स्थिति पैदा करने का आरोप लगाया था योगी प्रशासन ने। जबकि दोस्तों, आपने देखा होगा कई सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, मंत्रियों की, सांसदों की गाड़ियां वहां से गुजरी हैं, जिसे पुलिस प्रशासन की टीमों ने जाने दिया है। या वो लोग जो कि योगी प्रशासन, शासन, योगी आदित्यनाथ की सरकार से जुड़े हुए या नजदीकी हैं, उन सारे धर्मगुरुओं को जाने दिया गया। अब दोस्तों, शंकराचार्य के समर्थकों और खुद अविमुक्तेश्वरानंद का आरोप है कि ये दांव पेच उन्हें परेशान करने के लिए किया गया, लेकिन वो परेशान नहीं। जाहिर है, स्वामी जी ने योगी सरकार से पंगा लिया था। योगी सरकार ने अपना सारा हथकंडा अपना लिया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के प्रस्थान के समय मेला क्षेत्र में भारी सुरक्षा बल तैनात रहा। मतलब पहले उनकी पालकी को धकेला गया, उनके शिष्यों के साथ में मारपीट की गई, चोटी खींची गई, फिर पुलिस का पहरा बिठाया गया, मानो कोई आतंकी माघ मेले में आ घुस आया। जाहिर है, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके समर्थकों में भारी आक्रोश होगा ही, स्वाभाविक था। लेकिन स्वामी ने शांति बनाए रखने की अपील की, स्पष्ट किया कि भले ही अभी जा रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा उठाए गए धार्मिक मर्यादा और संतों के सम्मान के प्रश्न प्रशासन और सरकार का पीछा करते रहेंगे। अब दोस्तों, स्वामी जी बिना स्नान के उठ करके चले तो गए, मगर जाते जाते उन्होंने योगी की पोल खोलने वाली एक ऑडियो जारी कर दी, जिसमें योगी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। दोस्तों, अब ये योगी जी की बातें सुनिए। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। हाँ, नहीं, उस पर जरूरी है बात करना, क्योंकि ये बहुत ही गलत हो रहा है।
भावनाओं के विरोध नहीं होगा। मैं एक दिन आपके साथ उस माले को बैठूंगा। मैं असम में कब आना था, एकदम मुझे आपसे कुछ निकलाना, मैं एक सप्ताह के अंदर बना लूंगा। अच्छा ठीक है ठीक है। आप निश्चित रहिए, आप ऐसे कहें तो ढंग से कार्य होगा, आप उससे बिल्कुल निश्चित रहिए। बहुत बड़ी बात हो जाएगी क्योंकि बहुत ही मन बहुत दुखी है। तो आपको ये बात की चलना चाहिए कि हिंदू सनातन हिंदू धर्म के विरुद्ध कुछ भी नहीं होगा, ना होने देंगे। भैया मान के तो यही चल रहे थे, लेकिन जब मंदिर टूटने लगे और मूर्तियां मलबा बना के फेंकी जाने लगी तो हमको चुप। भगवान काशी विश्वनाथ के वैभव को पुनर्स्थापित करना और वहाँ पे प्राचीन जितने भी मंदिर हैं उन सबको वहाँ पर उनके विग्रह को सुरक्षित रखना ये हमारा दायित्व है, वो होगा उससे निश्चित रखना। हाँ नहीं हो रहा था ना, आप आ रहे हैं तो स्वयं जब कुछ बोले मत, जो क्वेश्चन ही मुझसे बोले मैं उसका समाधान करूँ। अच्छा बस ठीक है और मैं आऊँगा काफी, उस दिन मैं आपसे मुलाकात। ठीक है ठीक है। अच्छा भैया हाँ समझ। और महाराज का तबियत कैसा है? हाँ महाराज जी ठीक है, स्वस्थ हैं आगे जी, स्वस्थ है, प्रसन्न है। ठीक है, ठीक है, हमारा परिणाम होगा। मैं जो है आप निश्चित रहे, मैं इस बार आऊँगा तो इस बार नहीं ठीक है, तब तक हम अपना कार्यक्रम चला रहे हैं, आप आएंगे तो चर्चा हो जाएगी। आपको ये सब कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता क्या है? अरे भैया क्या करें, मंदिर तोड़ के फेंके जा रहे थे, आपको क्या पता है, आप तो दूर बैठे हो, सामने तो हमारे है। अब आपने मुझे बता दिया है और कर दिया, हमारे समझ आपकी समझ नहीं है ना, जी तो फिर हम ये देखिए, आप हमारे भावी शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य अरे शंकराचार्य तो बात की बात है, पहले तो ये बात है ना। और इन सबको लेकर के उसकी गरिमा उसकी उसको प्रतिष्ठा को बनाए रखना हम सब हाँ तो वही हम चाहते हैं कि इस पर आप जो है स्पष्टता करते हैं। समाप्त करिए, आप जो मुझे नहीं प्रदर्शित करेंगे हम नहीं हम अभी चला रहे हैं, आप जब आ जाएंगे तब हम उसके बाद विरत होंगे, जब आपके द्वारा स्पष्टता हो जाएगी तो वही आइए, हम तब तक धीरे धीरे करा रहे हैं, लेकिन आप आएंगे तो आपकी उपस्थिति में जब आप स्पष्ट कर देंगे सब चीज तो फिर समाप्ति है, और क्या है, ऐसी क्या बात। जी जी ठीक है भैया। दोस्तों, ये फोन कॉल जिसका वीडियो आपने देखा और जिसमें ऑडियो योगी आदित्यनाथ और स्वामी जी के बीच की कन्वर्सेशन क्या है, 2020 के वक्त का, जब महामानव नॉन बायोलॉजिकल साहब काशी को क्योटो तो नहीं बना सके, मगर जिन हिंदुओं के 33% समर्थन से उछल उछल कर सत्ता की मलाई चाट रहे हैं, उनको खुश करने के लिए काशी में बाबा के मंदिर के लिए कॉरिडोर बनवा रहे थे, सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, तब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने वहां जाकर के धरना दिया था। मोदी योगी की हवा टाइट हुई थी और तब योगी आदित्यनाथ ने घबरा करके स्वामी जी को कॉल किया था। उस समय की ये फोन कॉल की रिकॉर्डिंग है जिसे आपने देखा और सुना। दोस्तों, आपने देखा उस फोन कॉल में तब योगी आदित्यनाथ इनको भावी शंकराचार्य बता रहे थे और अब योगी आदित्यनाथ ये पूछ रहे हैं कि आप शंकराचार्य कैसे हैं। इस तरह योगी जी का गोरखपुर का मठ इन्हें स्वामी जी को शंकराचार्य बता रहा था, मगर उन्हीं योगी और उनके प्रशासन पुलिस अभी पूछ रहा कि आप शंकराचार्य कैसे बन गए, हम ये कैसे मान लें कि आप शंकराचार्य हैं, आप जवाब दीजिए। अब जवाब तो दे दिया स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने शंकराचार्य जी ने, मगर अब सरकार खामोश हो गई। वैसे सबूत तो खुद भगवाधारी भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी ने भी दिया था। जब शंकराचार्य के शिष्यों को घसीट घसीट कर योगी आदित्यनाथ के प्रशासन और पुलिस ने मारपीट की थी उनके साथ, तभी उन्होंने कहा था कि सरकार कब से शंकराचार्य से कागज मांगने लग गई। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 18 जनवरी को जब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अपनी पालकी और समर्थकों के साथ संगम स्नान के लिए जा रहे थे, मेला प्रशासन ने अत्यधिक भीड़ और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए पालकी से उतरकर पैदल जाने का अनुरोध किया था। उस दौरान पुलिस और स्वामी के शिष्यों के बीच तीखी झड़प धक्का मुक्की हुई थी। स्वामी का आरोप था कि पुलिस ने उनके शिष्यों के साथ दुर्व्यवहार न सिर्फ किया बल्कि मारपीट की, उन्हें उनके धर्म सम्मत राजसी स्नान के अधिकार से वंचित किया, जिसके विरोध में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने उसी स्थान पर धरना शुरू कर दिया था जहां उन्हें रोका गया था। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया था, अनशन शुरू कर दिया था, प्रशासन से माफी की मांग की थी, आरोप लगाया था, कहा था कि राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ के इशारे पर हो रहा है। बीजेपी के कई नेता ने बयान देकर शंकराचार्य को इस तरह रोके जाने पर आपत्ति दर्ज कराई थी, कुछ ने समझौते का प्रयास भी किया था। खुद केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि स्वामी जी पूजनीय हैं, हम उनसे क्षमायार्थी हैं, क्षमा चाहते हैं,
हम चाहेंगे कि वो स्नान जरूर करें। जिन पुलिस कर्मियों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने उनके साथ ऐसा किया है, उसकी जांच की जाएगी। योगी आदित्यनाथ की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में भी दो धड़े बट गए थे और आपने देखा कि कैसे बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने शंकराचार्य के साथ दुर्व्यवहार और यूजीसी के मुद्दे को लेकर के अपना इस्तीफा सौंप दिया था। लेकिन उसके काउंटर में एक योगी आदित्यनाथ के सजाती ठाकुर जीएसटी अधिकारी ने, डिप्टी कमिश्नर ने कैसे मक्कारी करते हुए, ढोंग करते हुए, ऐसे आंखों पे हाथ रख करके, फोन यहां रख करके, वीडियो बनवा करके ही मैंने इस्तीफा दे दी। ऐसे कोई इस्तीफा देता है? मजाक बना रखा है। जनता के पैसों की मलाई चाटते हो तुम बैठ करके और बात करते हो कि मोदी और योगी के रहमो करम पर तुम्हारे घर में रोटी आती है। गजब थित रही है दोस्तों, गजब थित रही है। तो दोस्तों आप तय कीजिए, जिस भगवा और सनातन के नाम पर बहुसंख्यकों के 33% वर्ग के वोट को हासिल करके सत्ता के मलाई चाटने में ये लोग व्यस्त हैं, उन्हीं सनातन के शंकराचार्य के साथ ऐसा दुर्व्यवहार। लेकिन जाते जाते उन्होंने योगी आदित्यनाथ की कॉल रिकॉर्डिंग पब्लिकली करके यह दर्शा दिया कि दरअसल ये सत्ता के लोभ में सिर्फ सब कुछ कर रहे हैं और सिर्फ अपने आप को सुपीरियर, या फिर जो लोग उनसे जुड़े ही रहते हैं, उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं, उनके साथ में सब कुछ अच्छा, जिनसे सवाल करते हैं उनके साथ में इस तरीके का व्यवहार। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।